हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सफदर हयात मैथमेटिक्स के लिए। देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सेट थ्योरी से नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन फंक्शन को समझने से पहले हम लोगों को पढ़ना होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो देखिए, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर बहुत सिंपल सा एक टर्म है। क्या होता है ये? सपोज करो 2,3, यानी किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को ब्रैकेट में रखना इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जांपल 2,3। सिमिलरली A, B, C इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। तो ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर होगा। मींस कोई सेट A है, अगर सपोज कीजिए कोई सेट A है और उसका कोई एलिमेंट है A, मींस A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। तो अगर हम इन एलिमेंट्स को ऐसे ब्रैकेट में रख दें, देन दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ये फर्स्ट कंपोनेंट कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर का और ये सेकंड कंपोनेंट कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर का। अब देखिए, टू ऑर्डर्ड पेयर विल बी इक्वल, two ordered pair will be equal if their corresponding components are equal. If their corresponding components are equal. क्या मतलब? देखिए, A, B will be equal to C, D. If and only if A is equal to C and B is equal to D। देखिए, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। मींस A अगर C के इक्वल है, B और D इक्वल है, देन वो दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे? इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, फाइंड x एंड y। फाइंड x एंड y, या व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y if x minus y, y is equal to 3,2। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मींस x minus y will be equal to 3 and y is equal to 2। तो ये y is equal to 2 जो आया है, हम इस इक्वेशन में इक्वेट कर देंगे, रख देंगे इसको। तो ये क्या आ जाएगा? x minus y, y means 2 is equal to 3, then x will be 5। तो x की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे? 5 एंड y की वैल्यू आई है 2। ऐसे हम x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये था ऑर्डर्ड पेयर। अब आते हैं हम रिलेशन पे या कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आते हैं। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज कीजिए कोई एलिमेंट A है जो A सेट में है, कोई एलिमेंट B है जो B सेट में है। देन A क्रॉस B, अगर हम A क्रॉस B कर दें तो A क्रॉस B करने के बाद हमारे पास क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? कि A, B टाइप के होंगे, सच दैट जिसमें A क्या होगा? वो A का एलिमेंट होगा और B क्या होगा? वो B का एलिमेंट होगा। तो ये क्या होगा? ये इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B। इसका क्या मीनिंग है? देखिए, A कोई एलिमेंट A का है, B कोई एलिमेंट B का है। कोई का मतलब यहां एक एलिमेंट नहीं होता। ये मैंने लास्ट लेक्चर पे भी आप लोगों को बताया था कि ये जो एलिमेंट A है, ये A सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली B जो एलिमेंट है वो B सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या मतलब? देखिए, फॉर एग्जाम्पल से बात ज्यादा समझ में आती है। इफ सपोज कीजिए सेट A है 1, 2, 3 एंड कोई सेट B है A, B। अब हम क्या करेंगे? इनका क्रॉस करेंगे, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये A क्रॉस B होगा। तो A क्रॉस B मतलब 1, A
देखिए 1 कोमा ए कोमा 1 कोमा बी कोमा 2 कोमा ए कोमा 2 कोमा बी कोमा 3 कोमा ए कोमा 3 कोमा बी। तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे हमने डेफिनेशन भी तो यही लिखा है, ए क्रॉस बी में ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से होगा और सेकंड कंपोनेंट या सेकंड एलिमेंट बी सेट से होगा। तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे जितने भी एलिमेंट्स आए हैं, कितने आए हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स यहां पे आए हैं, उन सब में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सेट ए से है और सेकंड कंपोनेंट किससे है, सेट बी से है। तो ये क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इस तरह हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखने के बाद हम लोग सीखते हैं रिलेशन, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे देखिए इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। नंबर 1, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। वाई? क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब होता है इसमें ए एलिमेंट पहले आएगा, यानी ए के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले आएंगे 1 1 2 2 3 3। देखिए ये ए सेट के एलिमेंट्स थे तो ये पहले आए किसमें, ऑर्डर्ड पेयर्स में, और बी सेट के एलिमेंट्स बाद में आते हैं, ए बी ए बी ए बी, ये किसके थे, बी सेट के थे। बट अगर हम बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होते। हाँ ये दोनों इक्वल हो सकते हैं बट ए क्रॉस बी will be equal to B cross A। कब? when A is equal to B, जब A और B सेम हो जाए। एक प्रॉपर्टीज में यह है, सेकंड प्रॉपर्टीज में है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। देखिए A में कितने एलिमेंट्स थे, यहां पे 3 एलिमेंट्स थे और बी में कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे। लेकिन जब हमने इनका क्रॉस किया तो कितने आ गए, 6 आए ए क्रॉस बी में, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे कार्डिनलिटी ए की कितनी है, देखिए अगर हम कार्डिनलिटी देखने हैं तो वो 3 है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, और बी की कार्डिनलिटी 2 है तो 2 3 जा 6। देखिए 6 एलिमेंट्स यहां से भी 6 ही आएंगे। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ये होता है। इसमें देखिए हम अगर सपोज कीजिए इफ ए इज इक्वल टू, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए कोमा बी, अगर हमें ए क्रॉस ए मींस 3 टाइम्स ये हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए ए कोमा बी क्रॉस ए कोमा बी क्रॉस ए कोमा बी। तो देखिए ये क्या है, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप सा है, हम यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही फाइंड कर रहे हैं यहां पे। तो ये किस टाइप का आएगा, यहां पे हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट फिक्स कर देंगे। हम इसका फर्स्ट यानी पहले वाला जो सेट है हमारा उसका फर्स्ट एलिमेंट फिक्स करेंगे। कब तक, जब तक कि ये सारे एलिमेंट खत्म ना हो जाए। ठीक है, कैसे, हमने ए फिक्स किया तो इस वाले का भी ए फिक्स करते हैं। अब हम इसका ए लेते हैं, ये क्या आया, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, कोमा यहां पे ए फिक्स है, यहां पे ए फिक्स है, बट यहां पे हम ए ले चुके हैं तो इस बार बी लेंगे, ये सेकंड एलिमेंट आएगा। फिर क्या आएगा, ए हम पहले से ही फिक्स कर चुके, इसका ए हम फिक्स कर चुके थे, बट ये दोनों एलिमेंट क्योंकि खत्म हो चुके, इस बार हमें बी को फिक्स करना पड़ेगा, ए बी। अब इसके फर्स्ट एलिमेंट पे आएंगे ए बी ए। सिमिलरली ए फिक्स था इसका, ये तो काफी पहले से फिक्स है। फिर हमने क्या किया, बी को फिक्स किया, इस बार इसके सेकंड एलिमेंट का नंबर है ए कोमा बी। अब देखिए ये दोनों खत्म हो गए और इसके भी दोनों एलिमेंट खत्म हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस सेट से हम बी को फिक्स करेंगे। ये बी फिक्स किया हमने, जब हमने यहां से बी फिक्स किया, अब यहां से ए फिक्स करेंगे, ये ए फिक्स हो गया तो यहां से ए का नंबर पहले आएगा। सिमिलरली बी तो पहले ही फिक्स हमने कर चुके सेकंड टर्म के लिए, फिर हम क्या करेंगे यहां पे ए ही फिक्स है बट यहां पे हम बी लेंगे। अब देखिए ये दोनों एलिमेंट खत्म हो गए, जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो इसका नंबर आएगा, फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो इसका नंबर, ऐसे चलता है। तो यहां तो बी फिक्स है ही, बी, और इस बार हमें बी को फिक्स करना पड़ेगा, बी। अब इसका ए खत्म करेंगे, ये ए खत्म हो गया। सिमिलरली बी के साथ बी फिक्स था और इसका लास्ट बी बचेगा।
तो ये हमारा आ जाएगा A क्रॉस A क्रॉस A। तो इसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस A क्या होगा, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ A। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 8 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 एलिमेंट हमारे आ जाते हैं। ये हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें हमने ये ऑर्डर ट्रिपलेट वाला भी एक केस लेकर चले हम। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन। रिलेशन की डेफिनेशन क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही है। देखिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन की सबसे आसान डेफिनेशन है एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट इज कॉल्ड रिलेशन। मींस एनी सबसेट, देखिए एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल ए कोई सेट है, सपोज कीजिए A, B, C, और B कोई सेट है, तो ये क्या है 1, 2। तो ये A क्रॉस B क्या आ जाएगा, थोड़ी देर पहले हमने देखा था A, 1, A, 2, B, 1, B, 2, C, 1, C, 2। ये कोमा है यहां पे, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। इसका अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें, यानी एनी सबसेट, कोई भी हम इसका सबसेट ले लें, इसके सबसेट कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 टू द पावर 6 मींस 64 सबसेट आएंगे। वो जो 64 सबसेट हैं उनमें से अगर हम कोई भी एक सबसेट ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई भी सबसेट अगर हम ले लेते हैं, कोई भी सबसेट इज कॉल्ड रिलेशन। देखिए इसे और आप आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट ए है और उसमें क्या है, कंट्रीज हैं। सपोज कीजिए इंडिया है, अमेरिका है और पाकिस्तान है, ये 3 कंट्रीज है। और कोई सेट बी है, उसमें क्या है, इसमें न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क और दिल्ली और लाहौर। ये क्या है, ये इनके शहर हैं। ये क्या है, कंट्रीज हैं, और ये क्या है, इनकी सिटीज हैं। तो अगर हम कोई रिलेशन फाइंड करें, रिलेशन या ए क्रॉस बी फाइंड करें, तो देखिए ए क्रॉस बी जब आएगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा I, N, ये भी आएगा, और उसमें आएगा I मींस इंडिया, दिल्ली, और फर्स्ट वाला क्या आया था, इंडिया, न्यूयॉर्क, और यहां पे इंडिया, दिल्ली, और फिर लास्ट में क्या आएगा, इंडिया, लाहौर, फिर आएगा अमेरिका, न्यूयॉर्क। तो ऐसे करके आता रहेगा। तो कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें, ये 3 है, इसकी कार्डिनलिटी 3 है, और सेकंड सेट की कार्डिनलिटी भी 3 है। तो 3 क्रॉस 3 9 एलिमेंट्स आएंगे। इंडिया के साथ तीनों बनेंगे, अमेरिका के साथ तीनों बनेंगे, और पाकिस्तान के साथ भी तीनों बनेंगे। तो 9 एलिमेंट्स आएंगे। बट क्या ये एक रिलेशन है? अब देखिए रिलेशन की डेफिनेशन है, इनमें से आप कोई भी सबसेट ले लीजिए। तो हम इसमें से रिलेशन लेंगे, सपोज कीजिए इंडिया, लाहौर, या इंडिया, न्यूयॉर्क। जब हम इंडिया, न्यूयॉर्क लेंगे तो वो एक रिलेशन होगा, लेकिन गलत रिलेशन होगा, है ना। तो वो क्वेश्चन में डिफाइन करेगा आपको कि इज द सिटी ऑफ, रिलेशन ऐसे डिफाइन है कि इज द सिटी ऑफ, बी से ए में कोई रिलेशन है, इज द सिटी ऑफ। तो फिर हम क्या कहेंगे, या ए से बी में इज द कंट्री ऑफ, है ना। भाई इंडिया कंट्री है कौन से सिटी की, तो हमें ये देखना होगा कि कौन से वाले की। तो अगर वो ये कहता है इज द कंट्री ऑफ, अगर वो ऐसे कोई रिलेशन डिफाइन करता है, तो हमारा जो रिलेशन आर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा इंडिया के साथ जो पेयर बनेगा वो किसका बनेगा, दिल्ली का बनेगा। सिमिलरली अमेरिका के साथ किसका बनेगा, न्यूयॉर्क का बनेगा, और पाकिस्तान के साथ लाहौर का बनेगा। तो सिर्फ हमारा रिलेशन इतना ही आएगा, मींस उसमें 3 एलिमेंट्स ही होंगे सिर्फ। तो ये क्या है, ये रिलेशन है। क्यों? क्योंकि उसने डिफाइन कर दिया कि रिलेशन कैसा है, इज द सिटी ऑफ, इज द कंट्री ऑफ, जो भी वो डिफाइन करता है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये हम रिलेशन बनाएंगे। इसमें हम सारे के सारे, अब हमारे 9 एलिमेंट्स नहीं आएंगे, सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो इसको कहते हैं हम रिलेशन। और मैथमेटिकली ये कैसे होता है, अच्छा इसमें एक चीज और है, रिलेशन का डोमेन क्या है, रिलेशन का रेंज क्या है, और रिलेशन का कोडोमेन क्या है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या कहलाता है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट ऑफ
set of all first components of the ordered pair in relation R is called domain of relation. तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा I, A, P, I, A, P, ये तो हमारा डोमेन आ गया। और रेंज क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा ये सेकंड एलिमेंट्स का सेट, रिलेशन में के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका सेट, मींस D N और L। और जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन होता है जो सेकंड सेट है, जो हमारा सेकंड सेट होगा उस पूरे सेट को हम कहेंगे कोडोमेन। तो सेकंड सेट क्या था, NDL, ये हमारा क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। इसका मतलब यह है रेंज जो है कभी कोडोमेन से छोटी भी आ सकती है, यानी रेंज हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का, कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी रेंज। क्यों, क्योंकि रेंज जो है वो सेकंड सेट से ही आएगा हमेशा। तो ये क्या हो सकता है, रेंज छोटा भी हो सकता है कोडोमेन से और बराबर भी हो सकता है। तो देखिए और एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं अच्छे से, जैसे डिफाइन अ रिलेशन R ऑन A, कोई सेट A है, देखिए वो सेट दे रहा है आपको 1, 2, 3, 4, 10 तक उसने एलिमेंट्स दिए हैं सेट A पे, और ऑन A यानी A पे ही हमें रिलेशन को डिफाइन करना है। इसका मीनिंग क्या होता है, हम A सेट भी A ही लेंगे और B सेट भी A ही लेंगे, मींस A टू A हमें रिलेशन फाइंड करना है A टू A। तो A टू A अगर हमें रिलेशन लेना है किस तरीके से, सच दैट डिफाइंड बाय, देखिए वो ऐसे कहेगा डिफाइंड बाय, ये R रिलेशन है, कैसे होगा ये x, y टाइप का होगा, या A, B भी कह सकते हैं इसे, और कैसे होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वेयर x, y दोनों के दोनों एलिमेंट्स A में है। सपोज कीजिए ये उसने रिलेशन डिफाइन किया, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि इसका डोमेन क्या है, और डोमेन के लिए 4 ऑप्शन बना के दे देगा कि इसका डोमेन क्या होगा, वो हमें फाइंड करना होगा। ये रेंज पूछेगा, रेंज के ऑप्शन बना के रख देगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका डोमेन भी फाइंड करना है हमें, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये तीनों चीजें हमें फाइंड करना है। तो देखिए बहुत आसान है, कैसे करेंगे हम इसे, रिलेशन हम कैसे बनाएंगे, देखिए रिलेशन कैसे बनाएंगे, रिलेशन हम जानते हैं A टू A बनाना है, ऑन A का मतलब है A टू A, यानी A से A में जाएंगे। तो A से A में जाने का मतलब ये है, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो 100 एलिमेंट्स आएंगे, कैसे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 10 तक आएंगे। सिमिलरली 2, 1, 2, 2, 2, 10 तक आएंगे। फिर लास्ट में 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10 तक, तो 100 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इतने सारे एलिमेंट्स को लिखना पॉसिबल नहीं है, हम इतने सारे, और वो कभी पूछेगा भी नहीं, इतने सारे एलिमेंट्स आप लोगों को वो कहेगा भी नहीं कि बताइए। उसने वो स्पेशल डिफाइन किया है, रिलेशन कैसे डिफाइन किया है कि हमारा जो सेकंड एलिमेंट है, क्योंकि y देखिए सेकंड कंपोनेंट है, ये फर्स्ट है, जो सेकंड एलिमेंट है वो कैसे आएगा, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करके उसमें +1 ऐड करना होगा। ये हमारा रिलेशन होना चाहिए। क्या मतलब, देखिए अब समझ में आ जाएगा आप लोगों के, जैसे x, y टाइप के हैं तो हम x एलिमेंट्स भी यहीं से लेंगे और y भी यहीं से लेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही सेट है। तो हम क्या करेंगे, पहले x लेंगे, तो x की जगह हम 1 लेंगे, क्योंकि देखिए 1 से लेके 10 तक लेना है हमें। तो x की जगह जब हम 1 लेंगे, देखिए हमने 1 ले लिया, तो x, y आएगा। सिमिलरली हम x की जगह फिर बाद में 2 लेंगे, इस तरह बढ़ते रहेंगे। तो पहले 1 लेंगे, जब हमने 1 लिया यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 2, मींस y की जगह खुद ब खुद 2 आ गया। जब हम 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 and 1 5 आ जाएगा। फिर हम 3 लेंगे, जब हम 3 लेंगे यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 आ जाएगा, ये 10 हो गया। अब देखिए अगर हम 4 लेते हैं सपोज कीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 + 1 17 आता है, तो हमें ऐसे लेना होगा। लेकिन आप ध्यान रखना, ये x रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y और x दोनों के दोनों बिलोंग्स टू A हैं। देखिए x और y बिलोंग्स टू A सेट, बट A सेट में 17 तो है ही नहीं, 17 नहीं है, 17 नंबर यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ 10 तक है। इसका मतलब हमारा रिलेशन सिर्फ इतना ही बनेगा, ये हमारा रिलेशन होगा। तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या आ जाएगा इसमें, डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, तो 1, 2, 3। सिमिलरली रेंज क्या आ जाएगा, रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन 2,
5, 10 and codomain is होल सेट B। तो B की जगह भी यहां पे A ही सेट है, तो इसलिए होल सेट A 1, 2, 3, 10। तो 10 तक के सारे एलिमेंट। तो देखिए यहां पे क्लियर है कि हमारा रेंज क्या है, छोटा है कोडोमेन से। तो हमारा रेंज हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का, ये कोडोमेन से छोटा भी हो सकता है। तो ये हमारा यहां पे रिलेशन है, रिलेशन यहां पे एंड होता है। लेकिन अब रिलेशन के कुछ टाइप्स हैं कि रिलेशन किस किस टाइप का होता है, तो देखिए वो भी हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब यह है सबसे बड़ा रिलेशन। तो सबसे बड़ा रिलेशन क्या होता है? जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वही सबसे बड़ा रिलेशन है, क्योंकि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो जो हमारा सेट ए क्रॉस बी करके आता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हम जानते हैं कि हर सेट अपना सबसेट होता है, तो वो जो पूरा बड़ा वाला सेट है ए क्रॉस बी, तो वो क्या होगा? हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी और रिलेशन बनेंगे या जितने भी और सबसेट बनेंगे वो उसी से बनेंगे, तो इसलिए वो क्या होगा? हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा। सपोज कीजिए वो ए से ए में है, तो ए क्रॉस ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। सिमिलरली और भी इसमें रिलेशन आते हैं, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये भी। आइडेंटिटी रिलेशन, इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ये जो ओनली वर्ड है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सपोज कीजिए हमारे पास कोई सेट है ये 1, 2, 3। अब हम क्या करते हैं यहां से, अगर हम कोई रिलेशन बनाना चाहें तो रिलेशन क्या क्या बन सकता है? इसमें तो 9 एलिमेंट आएंगे, तो 2 की पावर 9 यानी बहुत ज्यादा हमारे रिलेशन बन सकते हैं। जिसमें देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। तो ये तो हमारा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। अब इसका कोई भी सबसेट क्या होगा? रिलेशन होगा। लेकिन उस रिलेशन में सिर्फ वो रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, सिर्फ। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 1 से रिलेटेड है, 2, 2 से रिलेटेड है एंड 3, 3 से रिलेटेड है। तो ये रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसे हम IA भी बोलते हैं, इस रिलेशन को हम IA। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो अच्छा, अगर इसमें हम ऐसा कर देते हैं 1, 1, 2, 2, तभी भी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट है इसमें, एवरी यानी हर एलिमेंट होना चाहिए। तो हर एलिमेंट 3 तो आया नहीं, 3, 3 से रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली अगर ये रिलेशन ऐसे होता 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, अगर ये रिलेशन होगा तो ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ओनली वर्ड है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप से ही रिलेट करना चाहिए। यहां पे 1, 3 से रिलेट कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया? ये आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। सिमिलरली फिर नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इसकी भी डेफिनेशन सेम है आइडेंटिटी रिलेशन वाली। इसमें क्या है? एवरी एलिमेंट इट्स रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसमें ओनली वर्ड नहीं है। इसमें और आइडेंटिटी रिलेशन में बहुत थोड़ा सा फर्क है। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मींस सपोज कीजिए ये कोई सेट A है और इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम कोई रिलेशन बनाना चाहें, ये आ जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3 भी हमने ले लिया इसमें, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बट ये आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1, 3 आ गया। इसमें क्या है? एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। कोई और एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको कोई मतलब नहीं है, यानी ये रिफ्लेक्सिव रहेगा। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे करते हैं? मींस A रिलेटेड टू A फॉर ऑल
A बिलोंग्स टू A। और दूसरा मेथड इसका क्या है, A, A बिलोंग्स टू A, A बिलोंग्स टू रिलेशन, जबकि A क्या है, कोई एलिमेंट है जो A सेट में है। तो हम इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसके एग्जांपल, कुछ जनरल एग्जांपल भी होते हैं, जैसे टू बी फ्रेंड, दोस्त होना। तो हर आदमी अपना दोस्त होता है, ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि हर आदमी अपना दोस्त है। टू बी पैरेलल, पैरेलल होना, तो पैरेलल होना, हर लाइन अपने पैरेलल होती है, यानी हर चीज अपने ही पैरेलल होती है, अपनी ही सीध में जाती है, तो इसलिए पैरेलल होना या फ्रेंड होना, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। तो एक सेकंड रिलेशन आता है, उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ, देखिए ये ऐसे डिफाइन होता है, इफ ए रिलेटेड टू बी, अगर ए बी से रिलेटेड है देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। इफ ए रिलेटेड टू बी है देन बी रिलेटेड ए होना चाहिए। इफ, मैथमेटिक्स में इफ का मतलब होता है गिवन, यानी क्वेश्चन में गिवन चीज को इफ बोलते हैं, और देन का मतलब होता है टू प्रूव, ये चीज हम प्रूव करते हैं खुद। कैसे, ए रिलेटेड टू बी एंड हमें प्रूव करना होगा बी रिलेटेड टू ए उसी रिलेशन में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टू बी ब्रदर, भाई होना, टू बी ब्रदर। तो सपोज कीजिए सोनू मोनू का भाई है, सोनू इज ब्रदर ऑफ मोनू, तो डेफिनेट मोनू भी सोनू का भाई होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। सपोज कीजिए टू बी पैरेलल, पैरेलल होना, अगर कोई लाइन ये L1 है, ये L2 के, सॉरी ये L1 है और ये L2 है लाइन, सपोज कीजिए ये L2 है, तो L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी। या हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर सपोज कीजिए टू बी परपेंडिकुलर, टू बी परपेंडिकुलर, सपोज कीजिए ये लाइन L1 है, ये L1 लाइन है और ये लाइन है L2, L1 L2 के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगी। जिस रिलेशन से L1 L2 के साथ रिलेट है, सिमिलरली वही रिलेशन के साथ L2 भी L1 के साथ रिलेट है। मींस अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। अब आता है एक लास्ट रिलेशन रहता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर ए रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। देखिए ये दोनों गिवन है क्योंकि इफ है, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, ए किसी रिलेशन से बी से रिलेट है और बी उसी रिलेशन से सी से रिलेट है, तब हमें प्रूव करना होगा देन ए रिलेटेड टू सी। ये हमें प्रूव करना होता है। क्या मतलब, इस बात का क्या हो गया, देखिए जैसे सपोज कीजिए क्या टू बी फ्रेंड, दोस्त होना, दोस्त होना क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखिए सोनू मोनू का दोस्त है, सोनू फ्रेंड विद मोनू एंड मोनू इज फ्रेंड विद गुड्डू। इसमें तीन एलिमेंट्स आएंगे ए बी एंड सी। सो सपोज कीजिए सोनू मोनू का फ्रेंड है, मोनू गुड्डू का फ्रेंड है, तो क्या सोनू और गुड्डू भी फ्रेंड होंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ये इसका दोस्त है और वो उसका दोस्त है, बट इन दोनों में बहुत दुश्मनी होती है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अगर सोनू मोनू का दोस्त है और मोनू गुड्डू का दोस्त है, तो सोनू और गुड्डू को भी दोस्त होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ये बात कंफर्म हो, दुनिया में ये चीज होती है, तो ही हम उसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हाँ तीन दोस्तों में, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, तीन क्या चार, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो आपस में सारे के सारे दोस्त होते हैं, लेकिन क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? क्या सारे के सब जगह ऐसा ही होता है कि एक कोई किसी दूसरे का दोस्त है, दूसरा तीसरे का दोस्त है, तो फर्स्ट और थर्ड भी आपस में दोस्त होंगे? ये जरूरी नहीं है। जब जरूरी नहीं है दैट मींस ट्रांजिटिव फेल हो जाएगा, ट्रांजिटिव इज फेल। सपोज कीजिए बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका टू बी परपेंडिकुलर। देखिए इसे हम देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। सपोज कीजिए कोई लाइन है L1
जो L2 के परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो इसमें मैंने आपको बताया कि हम दो कंडीशंस लेकर चलेंगे, या ये कहिए दो कंडीशन हमें गिवन होंगी, थर्ड वाली हम खुद प्रूव करेंगे। क्या मतलब, A रिलेटेड है B से एंड B रिलेटेड है C से, ये वो देगा और हम क्या प्रूव करेंगे, A रिलेटेड टू C। तो ये क्या रहेगा, सपोज कीजिए L1 परपेंडिकुलर टू L2 है एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3। L1 L2 पे परपेंडिकुलर है और L2 L3 पे परपेंडिकुलर है। अब हम चेक करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड को, क्या L1 और L3 भी परपेंडिकुलर है? नहीं। देखिए L1 और L3 क्या आ जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों पैरेलल है। इसका मतलब ये हो गया टू बी परपेंडिकुलर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए ये तीन रिलेशन हमने पढ़े हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो रिलेशन ये तीनों को होल्ड कर जाएंगे, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होगा रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक और प्लस ट्रांजिटिव। जैसे टू बी पैरेलल, इफ कोई लाइन L1 है जो L2 के पैरेलल है और L2 लाइन है जो L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 में क्या रिलेशन होगा, ये भी आपस में पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक इक्विवेलेंस है। क्यों, ये ट्रांजिटिव भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हमने पहले चेक किया था। रिफ्लेक्सिव कैसे है, हर लाइन अपने पैरेलल होती है, और सिमेट्रिक कैसे है, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी। तो पैरेलल होना क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। बस रिलेशन यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।